श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महाकाली। जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की। जय हो गौ माता की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओकारेश्वर केदारेश्वर भीमाशंकर विश्वेश्वर त्र्यंबकेश्वर वैद्यनाथ नागेश्वर रामेश्वर घृणेश्वर। हर हर महादेव। श्री शिव गीता हिंदी में अर्थ सहित। ओम अघोराय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। अध्याय 1 श्री शिवगीता। सूत उवाच। सूतजी बोले, हे शोण आदीनो, इनके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से भी प्राप्त होता है। आगे शिवजी ने दंडक वन में रामचंद्र जी को जो शिव गीता उपदेश किया है वह गुप्त से भी गुप्त है। जिनके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सतकुमार से वर्णन की थी। वह मुनि श्रेष्ठ सतकुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह तुम गीता किसी को नहीं देना। हे सुत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव शुंभित हो शाप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों शोभ करते और शाप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देने हारे देवताओं को कामधेनु है। भक्ष्य भोज्य पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग से मिलती है। देवताओं के स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ भी नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दूही गई गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं के दुखदाता ही कारण है। दुखदाता ही कारण है। वह कर्म नहीं करता, इस कारण इसके विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती, इसी कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। और जो
यथा कदाचित जानता भी नहीं है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं भजता। ऋषि उवाच, ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं तो फिर इनमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि इनका उपाय है या नहीं। सूत जी बोले, करोड़ों जन्म के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव में अपनी बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी के कृपा से ही जब यह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या लाभ, जिसकी शिव में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अत्यंत चांडाल भी मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते हुए भी जो मनुष्य संसार से न छूटे, उस संसार बंध से न छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं, और कुछ शिव जी के भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते जो नियम से केवल भक्ति या द्रोही करते हैं। उन पर प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर व अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिव अर्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रिलोक्य देते हैं। और जो यह न हो सके तो नियम से नमस्कार या प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करता है उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में असमर्थ हो तो केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे उसको भी अभिष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेलकाष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उस शिव जी की सेवा करने में त्रिलोक में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिव जी की जैसी प्रीति है वैसी ही ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम से उत्तम फल मूलाओं में नहीं। जो ऐसे देवताओं को छोड़कर अन्य देवताओं का भजन सेवन करता है वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनका करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है। उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल, देश, स्थल का कुछ नियम नहीं है। जहाँ इनका चित्त रमे वही ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिनकी आयु बहुत ही थोड़ी
लक्ष्मी से भी हीन हो और शिवजी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ ऐसा अभिमान कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं, जो संपूर्ण लोकों का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो, जो शिव शिवोह इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्मस्वरूप के तथा आत्मभागी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं यह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विराजा नामक दीक्षाओं को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेदसार नामक शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर शव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने हारे शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। तब रामचंद्र दंडक अरण्य में वास करते थे। तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था, वह मैं सब तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो। इति श्री पद्य पुराणे उपरी भागे शिवगीता सुप ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे अगस्त्य राग संवाद उपक्रमे भाषा टीकाया प्रथम अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अध्याय दूसरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो दुर्गाय नमः। ऋषि उवाच। ऋषि बोले, अगस्त्य जी रामचंद्र जी के निकट क्यों आए थे और किस प्रकार से रामचंद्र जी से विरजा दीक्षा कराई थी, इससे रामचंद्र जी को किस फल की प्राप्ति हुई, सो आप हमसे कहिए। सूत उवाच। सूत जी बोले, जिस समय जनक कुमारी सीता को रावण ने हरण किया था, तब रामचंद्र जी ने वियोग के कारण बहुत विलाप किया। निद्रा, देहाभिमान और भोजन त्याग कर रात दिन शोक करते भाई सहित रामचंद्र जी ने प्राण त्याग करने की इच्छा की। अगस्त्य जी यह बात जानकर रामचंद्र जी के समीप आए और मुनि ने रामचंद्र जी को संसार की आसारता समझाई। अगस्त्य जी बोले, हे राजेंद्र, यह क्या विषाद करते हो? स्त्री किसकी इसका विचार तो करो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का बना हुआ यह देह जड़ है, इसको ज्ञान नहीं होता। और आत्मा तो निर्लेप सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा न कभी उत्पन्न होता, न मरता, दुख भोगता है। जिस प्रकार यह सूर्य संपूर्ण संसार के चक्षु रूप से स्थित है और चक्षुओं के दोष से कभी लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का आत्मा भी दुख में लिप्त नहीं होता और यह देह भी मल का पिंड और जड़ है।
यह जीव कला रहित होने से जड़ है। यह काष्ठ अग्नि के संयोग से भस्म हो जाता है। सियार आदि इसको खाजते हैं तो भी नहीं जानता कि उसके वियोग में क्या दुख होता है। जिसका सुवर्ण के समान गौर वर्ण अथवा दुर्वा दल के समान श्याम स्वरूप है, कुछ कलश के जिसके उन्नत है, मध्य भाग में सूक्ष्म है, बड़े नितंब और जांघों वाली चरण तल जिसका कमल के सदृश रक्त वर्ण है, जिसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है और पके बिलंबा फल के समान अधोरोष्ठ है, नील कमल के समान जिसके विशाल नेत्र है, मस्त कोकल के समान जिसके वचन और मत हाथी के समान जिसकी चाल है, ऐसी स्त्री कामदेव की वाणी की समान कटाक्षा के मेरे ऊपर कृपा करती है। इसी प्रकार से जो मूर्ख मानता है वही काम का शिष्य है। हे राजन, सावधान होकर सुनो, मैं इसका विवेक कथन करता हूँ। यह जीव स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। यह देही मूर्ति रहित सब देहों में स्थित रूप रहित सर्वव्यापी सबका साक्षी देह में स्थित हो प्राणी को सजीव करने वाला, जिसको सूक्ष्म की सुकुमारी बाला कहते हैं, वह एक मल का पिंड और जड़ स्वरूप है। वह न कुछ देखती, न सुनती और न सूंघती है, जिसका शरीर चर्म मात्र का है। हे रामचंद्र, बुद्धि से विचारो और छोड़ो। जो प्राणों से भी अधिक प्यारी है वही सीता तुम्हारे दुख का कारण भी होगी। पंच महाभूतों से उत्पन्न होने के कारण पंच भौतिक देह उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सब में आत्मा का एक परिपूर्ण सनातन है। इस विचार से कौन स्त्री कौन पुरुष सब ही सरोदर है। जिस प्रकार अनेक ग्रह निर्माण करने में आकाश अवशेषता को प्राप्त होता है, अर्थात उन सब में मिल जाता है, पश्चात उन घरों के जल जाने पर कुछ हानि को भी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार देहों में आत्मा परिपूर्ण और सनातन है। देह संबंध से अनेक प्रकार का प्रतीत होता है, परंतु उनके नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वह एक रूप है। जो मारने वाला जानता है मैंने मारा, जो मरने वाला जानता है मैं मरा, यह दोनों न जानने से मूर्ख है, कारण कि यह मारता है और न वह मारा जाता है। हे राम, इसी कारण अति दुख करने से खेद का कारण क्या है? अपना स्वरूप इस प्रकार जानकर दुख को त्याग कर सुखी हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, जब देह को भी दुख नहीं होता और परमात्मा को भी दुख नहीं होता, तो सीता के वियोग में की अग्नि मुझे कैसे भस्म करती है? जो वस्तु सदा अनुभव करी जाती है, तुम कहते हो कि वह नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इस बात में मुझे कैसे विश्वास हो? जब सुख दुख
को भोगता जीव नहीं है तो कौन है? जिसके द्वारा प्राणी दुखी होता है, सुख दुख को भोगता कौन है? हे मुनि श्रेष्ठ कहिए। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, शिव जी की माया कठिनता से जानने योग्य है। जिसने जगत को मोह लिया है, उस माया को तो प्रकृति जानो और माया वाला महेश्वर को जानो। उसके अवयव रूप जीवों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। वह महेश्वर सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत और सर्वव्यापी है। उसका अंश जीव लोकों में सब प्राणियों के हृदय में स्थित हुआ है। जिस प्रकार से काष्ठ के योग से अग्नि में स्फुलिंग उठते हैं, उसी प्रकार जीव भी ऐसा परमात्मा होता है। यह ईश्वरांश जीव अनंत काल के कर्म बंधन पाश में बंधे हैं और यह अनादि वासना से युक्त है और क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह चारों अंतकरण के भी भेद है। इसी अंतकरण चतुष्ट में क्षेत्रों यज्ञों का प्रतिबिंब पड़ता है। वही जीव यापन को प्राप्त होकर कर्म फल के भोगता हुए, वही जीव कर्म भोगने के स्थान देह को प्राप्त होकर विषय सेवन करने से सुख व दुख भोग करते हैं। स्थानवर जगम में भेद से दो प्रकार का शरीर कहा जाता है, वृक्ष, लता, गुल्म। यह स्थानवर सूक्ष्म देह कहलाते हैं और अंडज, पक्षी, सर्प आदि स्वदज, कुर्मी, मशकांती, जरायुज, मनुष्य, गो आदि यह जगम शरीर कहलाते हैं। कितने एक प्राणी शरीर धारण के निमित्त कर्मानुसार योनि में प्रवेश करते और दूसरे वृक्षों का आश्रय करते हैं। जब यह जीव विषयों में लिप्त होता है, तब मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ ऐसा मानता है। यद्यपि यह निर्लेप ज्योति स्वरूप है, परंतु शिव जी की माया से मोहित हो सुख दुख का अभिमानी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और मोह, यह 6 महाशत्रु अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यही अहंकार स्वप्न और जागृत अवस्था में जीव को दुख देता है और सूक्ष्म रूप के होने और अहंकार के अभाव से यह जीव आनंद स्वरूप शंकरता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह माया में मिलन से सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ने से सीपी में चांदी भासती है, इसी प्रकार शिव स्वरूप में माया से विश्व दिखता है। इसी कारण तत्वज्ञान से तो कोई भी दुख भागी नहीं है। इसलिए इससे हे राम, तुम दुख को त्यागो, वृथा क्यों दुखी होते हो? श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनिराज, जो तुमने मेरे सम्मुख कहा है यह सब सत्य है, तथापि भयंकर प्रारब्ध देव का दुख मुझे नहीं जोड़ता है।
मुझे नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार मध्य प्राणी को मत कर देता है, इसी प्रकार अज्ञानहीन तत्वज्ञान युक्त ब्राह्मणों को भी प्रारब्ध कर्म नहीं छोड़ता। बहुत कहने से क्या है, यह काम प्रारब्ध का मंत्री है, यह मुझको दिन रात पीड़ा देता है। इसी प्रकार से अहंकार भी दुख देता है। इति श्री पद्मपुराणे उपविभागे शिवगीता ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे अगस्त्य राग संवादे वैराग्य उपदेश नाम द्वितीय अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। अध्याय तृतीय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जीव अत्यंत पीड़ित होकर स्थूल देह को त्याग करता है। इसका कारण है ब्राह्मण, मेरे जीवन के निमित्त उपाय करो। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, काम क्रोध आदि से पीड़ित हो मनुष्य हितकारी वचन नहीं सुनता। उसको हितकारी वचन ऐसे अच्छे नहीं लगते जैसे मरणशील को औषधि अच्छी नहीं लगती। जिस सीता को मायावी दैत्य सागर के बीच में ले गया है, हे राम, वह तुम्हारे निकट अब किस प्रकार से आ सकती है। जिसके द्वार पर वानरों के युद्धों के समान सब देवता बांध लिए गए हैं। देवताओं की स्त्री जिसके यहाँ चमर ढोरती है, जो शिव के वर से गर्वित हो, संपूर्ण त्रिलोकों को भोगता है और भय से रहित है, उसे तुम कैसे जीतोगे। इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। इंद्रजीत भी उसका पुत्र शिव के वरदान से गर्वित है। उसके आगे से देवता संग्राम में बहुत बार भाग गए हैं। देवताओं को भय देने वाला जिसका भाई कुंभकर्ण बड़ा भयंकर है और अनेक प्रकार दिव्य अस्त्र धारण करने वाला चिरंजीवी विभीषण है। देव और दानवों को दुर्गम जिसका लंका नाम दुर्ग है और करोड़ों जिसके यहाँ चतुर्रागिणी सेना है। हे राजन, फिर अकेले तुम उसे कैसे जीतोगे। तुम्हारी यह बात कैसी है कि जैसे कोई बालक चंद्रमा को हाथ से लेना चाहे, इसी प्रकार तुम काम से मोहित होकर उसको जीतने की इच्छा करते हो। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी भार्या राक्षस ने हर ली गई है, जो मैं
उसे न मारूंगा तो मेरे जीने से क्या फल है। इस कारण तुम्हारे तत्वबोध से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यह काम क्रोध क्रोधादिक मेरे शरीर को भस्म किए डालते हैं और अपनी प्रिया का हरण होने और शत्रु के पराभव होने से अहंकार भी नित्य और मेरे जीवन को हरण करने के उद्यत है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिसको तत्वज्ञान की इच्छा हो वह लोक के पुरुषों में नीच है। इसी कारण सागर लंघकर युद्ध में उसके मारने के उपायों को आप कहिए। आपसे श्रेष्ठ और कोई मेरा गुरु नहीं है। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, जो ऐसी इच्छा है तो पार्वती के पति शिव अविनाशी की शरण में जाओ। वह भगवान प्रसन्न होकर तुमको मनवांछित फल देंगे। इंद्रादि देवता हरि और ब्रह्मा भी जिसको नहीं जीत सके वह शिव जी के अनुग्रह बिना तुमसे कैसा मारा जाएगा। इसी कारण विरजा मार्ग से मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। इस मार्ग से तुम मनुष्यपन छोड़कर तेजोमयी हो जाओगे, जिसके प्रताप से युद्ध में शत्रुओं को मारकर संपूर्ण कामनाओं के फल हो जाओगे और संपूर्ण धरामंडल को भोगकर अंत में शिवलोक को जाओगे। सूत उवाच। सूत जी बोले, तब रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ को दंडवत प्रणाम करके दुख त्याग प्रसन्न मन हो बोले। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुने, मैं कृतार्थ हो गया, मेरे कार्य सिद्ध हो गए। जब समुद्र पीने वाले आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे क्या दुर्लभ है। इस कारण हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझसे विरजा दीक्षा की विधि कहिए। अगस्त्य उवाच। अगस्त्य जी बोले, शुक्ल पक्ष की 14 अष्टमी व एकादशी सोमवार अथवा आद्रा नक्षत्र में यह कार्य आरंभ करना। जिनको वायु श्रेष्ठ रुद्र अग्नि परमेश्वर निरंतर जगत के नियता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादिका से भी परे शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु अग्नि वायु इनके से भी इनको भी उत्पन्न करने वाले हैं। इसी प्रकार सदा शिव का ध्यान करके अग्नि बीज से ग्रहणिका का ध्यान कर देह की उत्पत्ति का कारणभूत जो पंचमहाभूत है वह वायु बीज से पृथक है। इसी प्रकार भावना करके उन महाभूतों के गुण का क्रम से ध्यान करे। ग्रह अग्नि से दग्ध होने वाली भावना करवावे। उसी प्रकार मात्रा अर्थात पंच महाभूतों के गुण रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यह 5 है। पृथ्वी में 5 ही गुण रहते हैं। जल में शब्द स्पर्श रूप रस, यह 4। तेज शब्द स्पर्श रूप, यह 3। वायु में शब्द और स्पर्श, यह 2। आकाश और आकाश में शब्द, यह 1 ही गुण है। इसकी उत्पत्ति का क्रम आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है और इसके विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में लय हो जाता है। अधिक अधिक गुण के भूत
न्यून न्यून गुण वाले भूतों में लय हो जाते हैं, और इन सब की अमात्रा जिसका गुण नहीं, उन अहंकार को लय करे, अर्थात पंचभूतों का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का माया में, माया का सबके आधारभूत में, परमात्मा का लय में, और फिर अमृत बीज की लय विपरीत क्रम करके यह देह उत्पत्ति के विषय में प्रवृत्त है, ऐसी भावना करके मैं दिव्य देह हूँ और पूर्व देह के उत्पन्न करने हारे सब गुण और द्रव्य का अग्नि बीज से दाह करके उसका परम आत्मा में लय करके अमृत बीज से पुनर्जीवन करके यह देह अमृत और दिव्य है, ऐसी भावना करे। इस प्रकार भूत शुद्धि करके पशुपत व्रत का आरंभ करे। फिर प्राप्त काल ही मैं पशु व्रत को करूँगा, ऐसा संक्षेप करके संकल्प करके अपनी शाखा तथा गृह सूत्र के अग्निस्थान स्थापन करे। उसी दिन व्रत रख कर प्रवृत्त हो, श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्ल यज्ञोपवीत और शुक्र माला पहने, अंतःकरण एकाग्र कर तथा ज्योतिर्ह विरजा भूतया वीरप्पा अपा भूया स्वाहा इत्यादि विराजा मंत्र के अनुवाक पर्यंत समिधा आज्य और चरु से हवन करे। हवन के नंतर याते अग्नि यज्ञ यातुनु इस मंत्र से अग्नि को आत्मा में आरोपण करके अग्नि को भस्म के अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से अभिमंत्रित कर ललाटी आदि अंगों में धारण करे। जिस ब्राह्मण के शरीर में भस्म लगी होती है वह महापातकों से भी छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस कारण भी भस्म अग्नि का वीर्य है, मैं भी अग्नि वीर्य को धारण करने से बलवान हो जाऊंगा। इस प्रकार जो नित्य भस्म स्नान करता तथा जितेंद्रिय हो भस्म पर शयन करता है, वह सब पाप से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। हे राजन, तुम इस प्रकार करो और शिव सहस्त्रनाम मैं तुमको देता हूँ, इससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत उवाच, सूत जी बोले, ऐसा कहकर अगस्त्य जी ने रामचंद्र का शिव सहस्त्रनाम का उपदेश किया, जो कि सब वेदों का सार है, जो शिव जी का प्रत्यक्ष करने वाला है। उसको देकर अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, तुम इसे दिन रात जपो, तब भगवान शिव जी प्रसन्न होकर पशुपत अस्त्र को तुमको देंगे, जिससे तुम शत्रुओं को मारकर प्रिया को प्राप्त होंगे। उसी अस्त्र के प्रभाव से सागर को शोष सकोगे। संहार काल में शिव जी इसी ही अस्त्रों को जगत में संहार करते हैं। इति श्री पद्मपुराणे शिव गीता उपदेश ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे अगस्त्य राग संवादे विरजा दीक्षा निरूपण नाम तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। बोलो हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय।
जय हो नंदी देवता की, जय हो गौ माता की। धन्यवाद।